नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अजीता सेन। आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 10वीं रोजगार कौशल का इकाई 5 हरित कौशल का सत्र 2 स्थायी विकास में हमारी भूमिका। इसके पहली वाली कक्षा में हमने समझा था हरित कौशल का सत्र 1 स्थायी विकास, और आज हम समझेंगे स्थायी विकास में हमारी भूमिका। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसका एक परिचय छोटा सा। बढ़ती जनसंख्या और विकास के कारण प्राकृतिक संसाधनों की खपत में वृद्धि हुई है। जितनी अधिक जनसंख्या उतनी ही अधिक भोजन, ऊर्जा और पानी की हमें ज़रूरत है। जब हम अधिक फसलें उगाते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की खपत होती है और धीरे धीरे मिट्टी बेकार हो जाती है। इसी तरह हम कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना जारी रखते हैं। बहुत जल्द हमारे पास इन प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी और वे समाप्त हो जाएंगे। जिस तरीके से, जिस तेज़ी से आज प्राकृतिक गैस और ईंधनों का उपयोग किया जा रहा है, अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए सिर्फ आज में जिया जा रहा है, उस वजह से आने वाले टाइम में ये सारे संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हमारे आने वाली पीढ़ी को पता भी नहीं पड़ेगा कि ये क्या है। राइट। हम प्रकृति से बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन हम प्रकृति को वापस क्या देते हैं? फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है जो हवा को प्रदूषित करता है। घरों से इकट्ठा किया गया कचरा लैंडफिल में फेंक दिया जाता है ना। अनौपचारिक कचरा बीमारी और अस्वस्थकर वातावरण का कारण बन जाता है। शहरों से निकलने वाले सीवेज को समुद्र तथा झीलों में फेंक दिया जाता है। इससे जलीय जीवन के लिए यह असुरक्षित बन जाता है। इससे पता चलता है कि यद्यपि हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, हम प्रकृति में वापस लौटने या प्रकृति को देने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं और समय के साथ वे खत्म हो जाएंगे, और यदि हम इसके बारे में नहीं कुछ सोचेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जीवित नहीं रह पाएंगी। घरों से निकला हुआ कचरा खुले मैदानों में फेंक दिया जाता है। फैक्ट्रियों से निकला, कारखानों से धुआं, ये सब कहाँ हवा में मिक्स हो जाता है, जिससे पूरी जो वायु है, हवा है, दूषित हो जाती है। जो हम लेते हैं वो फिर अस्वस्थ वायु कहलाती है हमारे लिए। जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं झीलों में, कारखानों में, ये सारे उसमें निकले हुए पदार्थों को जल में, तालाबों में डाल देते हैं, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। और फिर वही जल जब हम उपयोग में लाते हैं पानी, तो हमें उस पर, हमारा स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अगर ऐसे ही प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते रहेंगे बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि इसके बदले हम कुछ अच्छा तो कर नहीं रहे हैं। पेड़ों को भी काट लेते हैं कि प्रकृति पेड़ों से स्वच्छ हवा देती है, स्वस्थ हवा देती है, शुद्ध हवा बहती है, तो अब पेड़ों को भी काट के अपने घरों में फर्नीचर, अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए उनका उपयोग कर लेते हैं। प्रकृति को हम कुछ भी इसके विपरीत अच्छा नहीं दे रहे हैं।
प्राकृतिक संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं, सीमित हैं और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक यह कुछ भी उनको देखने नहीं मिलेगा और हो सकता है आने वाली हमारी पीढ़ी जीवित ही नहीं रह पाएगी, क्योंकि जब कुछ अच्छा रहेगा ही नहीं तो जीना वैसे भी संभव नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। वाराणसी और रायबरेली में रेल मंत्रालय द्वारा एक पहल की गई, जहां उन्होंने प्लास्टिक और कागज के कपों को हटाने तथा परंपरागत स्वाद को वापस लाने के लिए मिट्टी के बर्तन कुल्हड़ की शुरुआत की। कुल्हड़ का उपयोग करते हुए प्राप्त 3 प्रमुख लाभ हैं। कुल्हड़ जिसमें हम चाय पीते हैं, देखा होगा, मिट्टी का एक कप रहता है जो मतलब स्वास्थ्यप्रद मान सकते हैं। वो वातावरण को प्रदूषित नहीं करता, क्योंकि प्लास्टिक के कागज़ में हम पीते हैं, फेंक देते हैं, वो मिट्टी में मिलता है, वो भी प्रदूषित होती है। और आसपास के मैदानों में खुले में फेंक देते हैं। कागज़ के भी रहते हैं, वो भी ऐसे ही जला देते हैं, तो वो भी वायु प्रदूषण होता है। लेकिन जो मिट्टी के बर्तन कुल्हड़ है, इसका क्या है, मिट्टी में भी हम फेंक देंगे तो वो मिट्टी की ही बनी हुई है, तो मिट्टी में मिलके उसको कोई दूषित प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्लस स्वास्थ्य में भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। प्लास्टिक का ज़्यादा उपयोग करने से, उसमें खाने से, पानी पीने से, ज़्यादा देर तक उसमें रखा हुआ खाना खाने से हम बीमार जल्दी पड़ सकते हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है, राइट। चलिए देखते हैं कौन से प्रमुख 3 लाभ हैं कुल्हड़ का उपयोग करने से। फर्स्ट, पेपर कप बनाने के लिए पेड़ की कटाई कम करना। सेकंड, कुम्हारों के लिए रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। थर्ड, प्लास्टिक कचरे को कम करना। जैसा कि बताया मैंने आपको, अगर पेपर कप बनाएंगे तो पेड़ों को काटेंगे तो वायु के लिए, प्रदूषण के लिए, और हम अपने आसपास के वातावरण को खराब करेंगे, क्योंकि पेड़ों से शुद्ध हवा बहती है, ऑक्सीजन वायु से शुद्ध निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करता है पेड़, राइट। इसलिए पेड़ों से बने हुए जो पेपर रहते हैं, काट के उनको बनाते हैं, उनका उपयोग कम हो जाएगा। और कुम्हार जो मिट्टी का काम करते हैं, मटके बनाने का काम करते हैं, उनके लिए क्या, रोजगार का सृजन होगा और उनकी आर्थिक व्यवस्था भी सुधरेगी। थर्ड, प्लास्टिक कचरे को कम करना। हम प्लास्टिक के कपों में, कागज़ों में चाय, नाश्ता ये सब नहीं करेंगे, नहीं उनका उपयोग करेंगे ज़्यादा, तो वो हमें फेंकना भी नहीं पड़ेंगे कचरे में, जिससे ये क्या है, कचरा कम हो रहा है, क्योंकि हम जब इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करके उनको हम मिट्टी में ही दोबारा उसमें वो मिक्स हो जाएगा, राइट। फिर स्थायी विकास की दिशा में हमारी भूमिका। संयुक्त राष्ट्र ने 17 सतत विकास लक्ष्यों SDG का गठन किया है, ताकि देश और राष्ट्र दुनिया में बढ़ती समस्याओं का हल खोजने की दिशा में काम कर सकें। देशों को गरीबी और भुखमरी को दूर करने तथा अच्छे स्वास्थ्य और गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने हेतु नियम और दिशा निर्देश बनाने चाहिए। ये लक्ष्य इसलिए बनाए गए हैं ताकि सभी देश हमारी वायु, जल और भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए कार्रवाई करें और सभी लोगों को स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और ऊर्जा प्रदान करें। स्थायी विकास वास्तव में तभी हो सकता है जब हम में से प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति कार्य करे। प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना चाहिए स्थायी विकास के लिए, राइट। हमें जिम्मेदार पर्यावरण नागरिक बनना होगा जो अपने प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा कर सके। यहाँ कुछ मूल तरीके दिए गए हैं जिनसे लोगों को स्थायी विकास लक्ष्यों की ओर मदद की जा सकती है। चलिए देखते हैं मूल तरीके कौन कौन से हैं जो स्थायी विकास लक्ष्य की ओर सहायता प्रदान करेंगे। गुणवत्ता शिक्षा। स्थायी विकास शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है जो
बच्चे स्कूल गए हैं वे नौकरी कर सकेंगे ताकि वे अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकें। शिक्षा हमें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमारी भूमिका से अवगत होने में मदद करती है। हमें करना चाहिए हमारे क्षेत्रों में मौजूद सुविधाओं का उपयोग करें, हमारे दोस्तों को स्कूल ले जाएं, दोस्तों की पढ़ाई में मदद करें, दोस्तों को स्कूल छोड़ने से रोकें। मतलब हमारे आसपास जो क्षेत्रों में सुविधाएं हैं हमें उनका उपयोग करना चाहिए, ठीक है। हमारे दोस्तों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करना चाहिए कि स्कूल जाना चाहिए, है ना। जो नहीं जाते हैं, जिनके घर वाले मना करते हैं, उनको समझाओ और स्कूल लेके जाओ। दोस्तों को पढ़ाई में मदद करो, आपस में ग्रुप स्टडी करो और उनको एक दूसरे को समझाओ। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल छोड़ते हैं, उनको रेगुलर स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें, राइट। नेक्स्ट, स्वच्छ जल और स्वच्छता। हमें शौचालय निर्माण और स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करके भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। औद्योगिक प्रदूषण हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित कर रहा है, जो निकट भविष्य में स्वच्छ पेय और उपयोगी जल की कमी का कारण बन जाएगा। हमें जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता को बढ़ावा देकर मापने योग्य कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। सौर ऊर्जा यानी सूर्य के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बिजली से प्रदूषण नहीं होता है, क्योंकि उसे कोयला जैसे गैर नवीनीकरण ईंधन को जलाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं ताकि हमारी बिजली की ज़रूरतें पूरी हो तथा साथ ही हम पर्यावरण को प्रदूषित ना करें या प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग ना करें। बायोगैस का उपयोग प्राकृतिक गैस के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प भी है। जैसा कि आपको ये चित्र में देख पा रहे होंगे, ये जो प्लेट है इसमें दिखाई गई है, ये सौर प्लेट कहलाती है। इससे सौर ऊर्जा से इसमें बनती है और फिर ये बिजली बनाती है, राइट। ऐसे हम पानी भी गर्म करने के लिए सौर प्लेट, लाइट जलाने के लिए बिजली, ये सारी चीज़ों के लिए अगर ये धूप से जो बनती हैं सौर ऊर्जा, सौर प्लेटों के माध्यम से हर उसमें मतलब आसानी से उसका उपयोग भी कर सकते हैं और हमें पर्यावरण को प्रदूषित भी नहीं करने की आवश्यकता होगी। बिना किसी नुकसान के हम अपना दैनिक जीवन आसानी से जी भी सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी स्वच्छ बना सकते हैं, राइट। अब नेक्स्ट, निर्णय, कार्य और आर्थिक विकास। हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने हेतु अच्छी पढ़ाई करें और अच्छी नौकरियां पाएं। अगर हम अपना परिवार, अपना आने वाला कल, भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें पढ़ाई करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अच्छी नौकरी भी कर सकें और अपने परिवार का ध्यान भी रख सकें और उन्हें अच्छा जीवन यापन करने के लिए सारी सुविधाएं दे सकें। उसके लिए पढ़ाई करना सबसे आवश्यक है। नेक्स्ट, कड़ी मेहनत करें और समाज में योगदान दें। हमें हमेशा कठिन परिश्रम करना चाहिए, किसी भी काम से घबराना नहीं चाहिए, राइट। और सभी की मदद करना चाहिए, समाज की, बुजुर्गों की, बड़े बूढ़ों की, मतलब सभी की, समाज में जो भी हैं सभी की हमें हेल्प करते रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, कौशल सीखें तथा विकसित करें ताकि हमें अपने समुदाय में मूल्य मिले। हमें हर चीज़ में कौशलों में निपुण होना चाहिए, उनका विकास करना चाहिए ताकि हम सभी समाज को भी अधिक अच्छे से उसका उपयोग बता सकें और उसका आसानी से हमें मूल्य मिल सके। असमानताओं में कमी। असमानताओं को कम करने के लिए हम कर सकते हैं क्या? पहला, एक दूसरे के मददगार बने, सभी के साथ दोस्ताना व्यवहार करें, काम करते या खेलते समय सभी को शामिल करें,
सभी को शामिल करके दूसरे की मदद करें, चाहे वे छोटे हों या बड़े हों, लड़की हो या लड़का हो, किसी भी वर्ग जाति के हों, सभी की हमें मदद करनी चाहिए और सभी को अपने कार्यों में शामिल करना चाहिए। राइट। अब नेक्स्ट, स्थायी शहर और समुदाय। स्थायी शहरी बनना। पहला, उपयोग में न होने पर लाइट और पंखे बंद करके ऊर्जा बचाएं। जितना संभव हो प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। ऊर्जा दक्ष रोशनी, एलईडी बल्ब और उपकरणों का उपयोग करें। मतलब हमें हमेशा, जैसे हम जिस रूम, घर में भी और हर जगह भी जिस रूम से निकल रहे हैं तो उस रूम की लाइट बंद कर देना चाहिए, पंखे बंद कर देना चाहिए। राइट। ताकि ऊर्जा को हम बचा सकें और जितना संभव हो सके जो प्राकृतिक रोशनी है, सूर्य की रोशनी है, बाहर जो उजाला रहता है उसका उपयोग ज़्यादा करें। राइट। और ऊर्जा दक्ष रोशनी मतलब एलईडी जो बल्ब रहते हैं उनका उपयोग करना चाहिए। यह कम खपत करते हैं बिजली का। ठीक है। अब नेक्स्ट, जिम्मेदार उपभोक्ता और निर्माता। हम अपने स्वयं के पर्यावरण के बारे में जिम्मेदार बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? पहला, पुनः उपयोग कागज, कांच, प्लास्टिक, पानी आदि। रिसाइकलिंग जो होती है इनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, कागज का, कांच का, प्लास्टिक का और पानी का, ताकि ये बर्बाद ना हो और पर्यावरण भी हमारा अच्छा, स्वस्थ और स्वच्छ रहे। सेकंड, फलों और सब्जियों को ले जाने के लिए कपड़ों के थैले ले जाना चाहिए। आजकल वैसे भी आपने देखा होगा प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल प्रतिबंधित है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं, है ना। कागज़ की थैली या फिर कपड़े की थैली का उपयोग किया जा रहा है। तो यही है कि फलों, सब्जियों या कुछ भी सामान के लिए हमें घर से अपनी एक थैली कपड़े की बैग तैयार करना चाहिए, उसी में सामान हमेशा लाना चाहिए, ले जाना चाहिए। इससे पर्यावरण प्रदूषित होने से काफ़ी हद तक बचता है। थर्ड, उन चीज़ों का दान करें जिनका हम उपयोग नहीं करते, जैसे कपड़े, किताबें, फर्नीचर, भोजन आदि। फोर्थ, स्थानीय उत्पादकों से मौसमी फल और सब्जियां खरीदें और खाएं। पांचवा, पानी की बर्बादी से बचने के लिए लीक होने वाले नलों और पाइप की मरम्मत करें। छठवा, निपटाने से पहले कचरे को छांट लें और उसका उपचार करें। नेक्स्ट, जल के नीचे जीवन की रक्षा करें। समुद्र में कई टन प्लास्टिक के टुकड़े पाए जाते हैं जो समुद्री जीवन को मार रहे हैं। समुद्री जीवन की रक्षा करना, हमारे महासागरों को प्रदूषण से बचाना आवश्यक है ताकि समुद्री जीवन को बचाया जा सके। समुद्री जीव को बचाया जा सके। भूमि पर जीवन की रक्षा करें। पेड़ों की कटाई से मिट्टी का कटाव होता है और खेती के लिए भूमि सूखी और बेकार हो जाती है। हमारे द्वारा काटे गए पौधों को बदलने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना स्थायी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए। यह वर्षा में, बहाव में और बाढ़ में हर तरीके से बहुत लाभदायक होता है। राइट। ये सारी चीज़ों को होने से रोकता है। पेड़ों को अधिक से अधिक लगाना चाहिए और उनको काटने से बचाना चाहिए। चलिए प्रायोगिक अभ्यास देखते हैं। गतिविधि 1, एक समूह में चर्चा। प्रक्रिया, उपलब्ध छात्रों की संख्या के आधार पर समूह बनाएं। प्रत्येक छात्र एक तरीके का वर्णन करेगा जिसमें वे पर्यावरण के संरक्षण और सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। तीसरा, एक सूची बनाएं और इसे बाकी कक्षा के साथ साझा करें। गतिविधि 2, कचरे का उपयोग करके कला परियोजना बनाएं।
आवश्यक सामग्रियाँ, प्लास्टिक की थैलियाँ, इस्तेमाल की हुई बोतलें, कागज के कप, कागज, तार आदि। प्रक्रिया: उपलब्ध बच्चों की संख्या के आधार पर समूह बनाएं। अपशिष्ट पदार्थ की एक सूची बनाएं जिसे फेंक दिया जाता है। अब रचनात्मक विचारों के बारे में सोचें जिसमें आप कुछ उपयोगी बनाने के लिए बेकार सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। यदि समय अनुमति देता है तो प्रत्येक छात्र घर से कुछ अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त कर सकता है, जैसे कि पुराने समाचार पत्र, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने कपड़े आदि, और कचरे से सबसे अच्छा बना सकते हैं, जैसे एक दीवार की सजावट या एक बैग या एक पेंटिंग। अपने स्कूल के सामने वाले गेट पर एक प्रदर्शनी लगाइए। इन सबको बनाने के बाद जो आपने कचरे का उपयोग करके जो भी अपनी कला दिखाई है, जो भी अपना सामान बनाया है, स्कूल के सामने एक छोटा सा मेला, जैसे कि बाल मेला वगैरह लगते हैं, आनंद मेला वगैरह लगते हैं स्कूल में, जहाँ पे सिर्फ स्कूल के बच्चे ही सारा जो अपना कुछ बनाते हैं, अपनी कला दिखाते हैं, सिर्फ, मगर वो स्कूल के मेले जो कहलाते हैं, है ना, प्रदर्शनी कहलाती है स्कूल में, बाल मेला वगैरह, वहाँ पे अपने इन सामानों को लगाएंगे और सारे लोग उसको देखते हैं कि आपने कैसा क्या वर्क किया है, जिसका आपको उचित एक मूल्य भी दिया जाता है शायद। नेक्स्ट, अपनी प्रगति जांचें। का बहुविकल्प प्रश्न: प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उस अक्षर का, ख, ग या घ पर गोला लगाएं जो प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। मैं एक प्रश्न पढ़ूंगी जिसके 4 ऑप्शन हैं, जो आपको सही लगता है आप उस पर गोला लगाएं और ये प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। राइट, प्रश्न देखिए। पहला, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अक्षय स्रोत है? सौर ऊर्जा, लकड़ी, कोयले या पेट्रोल? इसका सही उत्तर है ख, लकड़ी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, वह विकल्प चुनें जो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एक स्थायी विकास लक्ष्य नहीं है। क, स्वच्छ जल और स्वच्छता, ख, लैंगिक समानता, ग, जनसंख्या या घ, घटती असमानताएं? इसका सही उत्तर है ग, जनसंख्या। ख, विषय संबंधी प्रश्न। पहला, कुछ ऐसे तरीकों की सूची तैयार करें जिनसे हम संसाधनों का उपयोग समझदारी से कर सकें। आप ऐसे ऐसे तरीके, ऐसी सूचियों को बनाएं जिससे हम संसाधनों का उपयोग समझदारी से कर सकें और उनको ख़त्म होने से बचा सकें। उनका उपयोग जितना है कैसे, मतलब अच्छे से अच्छे तरीके से करें ताकि उनको कम खर्च किया जा सके और हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी उसे हम बचा सकें। राइट। सेकंड, स्थायी विकास की दिशा में शिक्षा के महत्व को समझाइए। स्थायी विकास की दिशा के लिए, मतलब स्थायी विकास के लिए शिक्षा किस तरीके से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम शिक्षित रहेंगे तो हम दूसरों को भी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और सारी चीज़ों का उपयोग कैसे करना है भली भांति समझ सकते हैं। ये आपको, जैसे अभी मैंने समझाया है कि शिक्षा के महत्व क्यों आवश्यक है, आप अपनी नोटबुक में इनको नोट करें। नेक्स्ट, आपने क्या सीखा? इस सत्र के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। पहला, स्थायी विकास में हमारी भूमिका के महत्व को समझाइए। स्थायी विकास में हमारी क्या भूमिका है, इसके महत्व को आप समझाइए। पहचान करें कि हम स्थायी विकास की दिशा में कैसे योगदान कर सकते हैं। आपको स्वयं ये पहचानना है, स्वयं ये जानना है कि हम स्थायी विकास को अच्छा बनाने के लिए क्या क्या योगदान दे सकते हैं।
राइट। अब आज का अभ्यास कार्य। स्थायी विकास लक्ष्यों की ओर मदद कैसे कर सकता है, समझाते हुए लिखिए। जैसे क्या क्या है, एक बार आपको फिर से मैं इनको दोहरा देती हूँ। गुणवत्ता शिक्षा, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, असमानताओं में कमी, शहरी स्थायी शहर और समुदाय, निर्णय कार्य और आर्थिक विकास। ठीक है, अब आज का सत्र 5 हमारा यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।